आपके कर्मों का भुगतान आपको स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसका परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो चलिए इस पर एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक डाकू था, उसका नाम था रत्नाकर। उसे एक बिल्ली ने पाला था। लोगों को लूटकर वो अपना घर चलाता था। शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे। एक दिन रत्नाकर जंगल से गुजर रहा था। उसने कुछ साधुओं को देखा। उसे लगा आज इन्हें ही लूट लेता हूँ। वो साधुओं के पास पहुंचा। साधुओं के पास कुछ भी कीमती सामान नहीं था। रत्नाकर ने सोचा इन लोगों की हत्या ही कर देता हूँ। वो साधुओं को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, एक साधु ने उससे पूछा कि तुम ये सब पाप कर्म किसके लिए करते हो? रत्नाकर ने कहा अपनी पत्नी और संतान का पेट पालने के लिए। साधुओं ने फिर पूछा इस पाप कर्म का मृत्यु के बाद या भविष्य में तुम्हें जो दंड भुगतना पड़ेगा, क्या उसमें तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा? रत्नाकर ने कहा पता नहीं। साधु ने कहा जाओ पहले अपनी पत्नी और संतान से पूछकर आओ कि जिनके पालन पोषण के लिए तुम इतने पाप कर रहे हो, वो इन पापों में तुम्हारी सजा में तुम्हारे भागीदार बनेंगे कि नहीं। रत्नाकर ने कुछ विचार किया और फिर परिवार से पूछने के लिए चल पड़ा। उसके घर पहुंचने पर अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा कि जो पाप किए हैं उसमें वो भागीदार बनेंगे कि नहीं। पत्नी और बच्चों ने साफ इनकार कर लिया। उन्होंने जवाब दिया कि ये पाप तो आपके हैं, आप कर रहे हैं, इनमें हम क्यों भागीदार बने? हमारा पालन पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम में से किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप लूटपाट या हत्या करके धन कमाइए। रत्नाकर जवाब सुनकर फिर साधुओं के पास लौट आया और सारी बातें सुनाई। साधुओं ने कहा सोचो, तुम्हारे कर्मों में वे भी तुम्हारे हिस्सेदार नहीं बनना चाहते जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो। रत्नाकर ने कहा महाराज फिर मैं क्या करूं? कैसे मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी? साधुओं ने रत्नाकर को राम नाम दिया और कहा इसका दिन भर जाप करो, इससे पाप मिटेंगे। रत्नाकर पढ़ा लिखा तो था नहीं। साधुओं के जाने के बाद ही वो नाम भूल गया और राम राम की जगह मरा मरा जपने लगा, लेकिन फिर भी उस नाम जाप का असर हुआ। आगे चलकर ये रत्नाकर ही आदि कवि वाल्मीकि बने, जिन्होंने रामायण लिखी। सीख, संत महात्मा और ज्ञानी लोगों की सलाह मान लेनी चाहिए, इससे कल्याण ही होता है। रत्नाकर ने साधुओं की सलाह मानी और अपने परिवार से पूछने चला गया कि उसके पाप में कोई भागीदार बनेगा या नहीं। इस सलाह से ही उसका पूरा जीवन बदल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।